जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम विद्याधन स्कॉलरशिप की आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सर पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सबसे ज़रूरी है कि पेपर की तैयारी कैसे करें और पेपर कब होगा इसका, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और तैयारी आपको कैसे करनी है हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे ए टू जेड। एग्ज़ाम से लेकर आप लोगों का जो है इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो सभी तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर में कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि पेपर में कितने प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर पेपर में आपके 50 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। इसमें क्लियर नहीं है, 30 प्रश्न भी हो सकते हैं, 40 प्रश्न भी हो सकते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। तो आप जो मैक्सिमम मान के चलिए 50 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा? तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एक उसका करेक्ट आंसर होगा, वो आपको चूज़ करना रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस पर, क्या इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस हम आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए विद्यार्थी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 का जो है सिलेबस लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो आपसे कौन कौन से टॉपिक से मैथ से क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, जीके से क्वेश्चंस आएंगे और साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, और एक दो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के भी देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इसमें जो बड़ी बात है कि इसमें 10th का सिलेबस नहीं आएगा। साइंस की एक दो क्वेश्चंस आपके 10th से आ सकते हैं, लेकिन मैथ जो वगैरह है वो 10th की नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो मैथ का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, पूरा जो हम लोग है विस्तार से सिलेबस को समझेंगे, यानी कि डिटेल से सिलेबस को देखेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनकी भी तैयारी हम करवाएंगे, तो वो दिक्कत ना लें। तो गणित में आपसे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। परसेंटेज टॉपिक से आएगा क्वेश्चंस एक ज़रूर। आधारभूत गणनाएं, यानी कि आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, यानी कि बीच वो सर्व समीकरणें पढ़ी होंगी, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स में, क्योंकि वो सिंपल टॉपिक भी होता है और थोड़ा कठिन टॉपिक भी होता है, तो उसमें बच्चे जो है गलती कर देते हैं। इसलिए जो प्रॉफिट और लॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे और सिंपल मैथ से क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं, एज से रिलेटेड आते हैं, रक्त संबंध, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथी में शामिल हम लोग कर लेंगे, रक्त संबंध तो रीजनिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर जो एज वाले क्वेश्चंस हो, जैसे राम की आयु श्याम की आयु की इतनी है, तो बताइए इतने वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी। तो ये प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको मैथ्स में पूछे जाएंगे। तो हमने मैथ का सिलेबस आपको पूरा डिटेल सिलेबस बता दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के सिलेबस पर चलते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है? तो रीजनिंग में आपसे दिशा ज्ञान, यानी कि आपसे जो दिशाएं होती हैं कि एक बच्चा जो है पूर्व की ओर जा रहा है, इसके बाद 90 डिग्री मुड़ता है, इसके बाद फिर वापस आता है, तो बताइए वो किस दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिशा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है रक्त संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर समय आपको जितने भी एग्जाम होंगे सभी में आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से हमने आपको जो सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया था वहाँ पे आपने डी कोडिंग के प्रश्न देखे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कोडिंग डी कोडिंग, यानी कि अल्फ़ा इस अक्षर को इसमें लिखा जाता है, तो बताइए इस अक्षर को किस में लिखा जाएगा। तो ये डी कोडिंग आदि के प्रश्न होते हैं। घड़ी से भी रिलेटेड आ सकते हैं, और जो काम वाले होते हैं, कार एवं दिन वाले हैं, वो भी आ जाएंगे। तो उनको भी हम लोग क्लास में अपनी क्लास में डिस्कस उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग का भी आपका सिलेबस हो जाता है यहाँ पर पूरा।
रीजनिंग में आपके डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको डायग्राम वगैरह, इसमें चित्र बना होता है, इसमें चित्र बना होता है, तो बताइए ये वाला चित्र किधर जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल हमने आपको जितने भी टॉपिक्स है वो हमने आपको पूरे बता दिए हैं। इसके बाद है सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का अनंत विस्तार है। जीके कहीं से भी वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे, लेकिन वो सिंपल ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे। सामान्य ज्ञान से आपने करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे उसमें आया था एग्जाम्पल में कि अंत जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला शहरीकरण जो जिला कौन सा था, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम मिलेगा, इंग्लिश मीडियम वाले को स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम मिलेगा क्वेश्चन पेपर। जो जैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैसा अप्लाई किया होगा उनको वैसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। बस उसमें क्या होगा, तेलंगाना के स्टूडेंट हैं क्योंकि ये स्कॉलरशिप ऑल इंडिया स्कॉलरशिप है, तो पंजाब वाले स्टूडेंट हैं तो उनको पंजाबी लैंग्वेज में मिलेगा, तेलंगाना के स्टूडेंट उन्हें तेलंगाना में मिलेगा, जो सीबीएसई के स्टूडेंट उनको पेपर इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पेपर हिंदी मीडियम में मिलेगा। इंग्लिश मीडियम सब में कंपलसरी होगी, यानी कि अगर मान लीजिए तेलंगाना बोर्ड का है तो तेलंगाना लैंग्वेज लिखी होगी, साथ में नीचे इंग्लिश लिखी होगी, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इंग्लिश आपको सभी में कंपलसरी देखने को मिलेगी। अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत होती है तो आप हिंदी का देख सकते हैं। इसके बाद है सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम। तो सामान्य विज्ञान में यानी कि जनरल साइंस में आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी जो तत्व है या कि जो द्रव अवस्था में रहते जैसे पारा है, ऐसे मरकरी जैसे क्वेश्चन जो हम लोग फैक्ट वाइज क्वेश्चंस देखते हैं साइंस में, वो क्वेश्चन आपसे पूछे। जैसे सबसे कठोरतम तत्व धातु कौन सी है, जैसे हीरा है सबसे कठोर है, तो इस तरह के तत्व आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस हो जाता है जनरल साइंस का, रीजनिंग का, गणित का पाठ्यक्रम। अब आप लोगों की बात आती है कि इसकी सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो तैयारी कैसे, हम आपकी 100% तैयारी करवाएंगे। एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं, हमने पूरा जो सिलेबस देखा हुआ है, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनसे एनालिसिस किया है, उसी प्रकार हमने आपके लिए एक बैच तैयार किया है, ब्रह्मास्त्र बैच। कौन सा? ब्रह्मास्त्र बैच। उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी वो भी देख लीजिए, और वो भी मिनिमम कॉस्ट में। आपको इतनी आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इतना मिनिमम कॉस्ट रखा है। तो हम आपके लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें अब सब छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, यानी जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया उनको ये बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम 100% गारंटी लेते हैं आपका सिलेक्शन करवाने की। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। आपको इस बैच में PDF नोट्स मिलेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, जब आपका एक जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि क्विज दी जाएगी, उसे आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा आपकी तैयारी कैसी है। इसके बाद पर्सनल गाइडेंस, अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपको डाउट भी सेशन दिया जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको डाउट भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको इस ब्रह्मास्त्र बैच में आपको देखने को मिलेगी। टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर, PDF नोट, मॉक टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, ये सभी कितने रुपए में मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज़ में। कितने? मात्र 99 रुपीज़ में। इतने में तो आप लोग एक ठंडा पी के छोड़ देते हैं। 99 रुपीज़ में आप लोग 10,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप पा सकते हैं, वो भी 11th में भी मिलेगी आपको और 12th में भी मिलेगी। उसके लिए आपको एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना होगा। तो ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया 9580023321, वहाँ पर आपको सिंपली ब्रह्मास्त्र बैच लिख देना है वो मैसेज करके। इसके बाद आपको वहाँ पर पेमेंट कर देनी है, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आपको इस पर व्हाट्सअप करना है कि मुझे ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप 99 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिएगा। वहाँ से आपको टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि ग्रुप में ऐड जो बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और आप लोग अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। क्लासेस उसकी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। जैसे ही बच्चे जुड़ते हैं आपकी क्लासेस तुरंत स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो यहाँ पर ये आपकी थी कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम देख लेते हैं।
सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम कैसे आपको चेक करना है कि कैसे हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको एग्ज़ाम चेक करना है। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार वाले स्टूडेंट जो हैं गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग देखें तो क्लिक हेयर पर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लीकेशन की लास्ट डेट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये है। और 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2024 तक आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी प्रकार आप लोग जो भी स्टेट के हैं, जैसे हम मान लीजिए बिहार बोर्ड का देखते हैं तो बिहार में अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार में आप लोगों का अप्लीकेशन 30 जून लास्ट डेट है, 14 जुलाई को आप लोगों का टेस्ट होगा। बिहार वाले स्टूडेंट का 14 जुलाई को होगा। तो अलग अलग है, आप लोग जिस स्टेट से हैं वो यहाँ पर आकर अपना चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आप लोग है अपना जो डेट वगैरह है वो एग्ज़ाम की चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटर आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये विद्याधन स्कॉलरशिप का जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, वो होगा फ्रंट ऑफ कैमरा, यानी कि कैमरे के सामने आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चंस आपके टीचर आपके सामने होगा, यानी कि कैमरे के सामने आप लोगों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको टिक करना होगा। कैमरा आपको ऑन हमेशा रखना पड़ेगा जिससे आप लोग वहाँ पर कोई भी चीटिंग वगैरह ना कर पाएँ। इसलिए आप लोगों को जो है अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। ये स्कॉलरशिप 100% रियल स्कॉलरशिप है, तो इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो यहाँ से हर स्टेट का आपको दिया गया है कैसे आपको क्या अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरी हमने आपको जानकारी दे दी है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।